कहने में तो ये बातें करी गई कि मैं ऐसा फैसला करूंगा कि कांग्रेसी दांतों के बीच में अंगुली, कांग्रेस के नेताओं के दांतों के बीच में अंगुली तो किसी के। आज गलत इन कानून नियम के विरोध में अगर कोई फैसला करवा कर और दांतों के बीच में अगर अंगुली रखवाना चाहता है तो क्या दांतों के बीच में अंगुली रहनी चाहिए? लोकतंत्र के अंदर जो वोटिंग मशीन है उस पर जो अंगुली पड़ती है वही अंगुली, जो वोट देने के लिए अंगुली पड़ती है वही अंगुली है। तुम इधर भेजो मुझे, तुम उधर भेजो मुझे, नक्शों से खेल कर चाहे जिधर भेजो मुझे, सीमाएं बदलने से ना डरूंगा ना झुकूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ चाहे किधर भेजो मुझे। 31 दिसंबर का एक फरमान और राजस्थान की सियासत में नया बवाल छिड़ गया और इसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी ने शायराना अंदाज में अपना विरोध जताया। दरअसल राजस्थान सरकार का 31 दिसंबर की डेट का एक नोटिफिकेशन 2 जनवरी की रात को सामने आया। इसमें बाड़मेर और बालोतरा जिले का पुनर्गठन कर सीमाएं बदल दी गई। बाड़मेर से धोरी मन्ना और गुड़ामलानी को नए जिले बालोतरा में शामिल कर दिया गया। वहीं बायतू को फिर से बाड़मेर जिले में ले गया गया और इसके बाद से आप देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस नोटिफिकेशन का हर तरफ विरोध हो रहा है। बाड़मेर में कांग्रेस धरने पर है। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और विधायक हरीश चौधरी इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। 75 साल के कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे हैं और रात में भी धरना स्थल से गुजर रहे हैं। वहीं धरने में शामिल हुए हरीश चौधरी ने अपने संबोधन में मंत्री के बिश्नोई का एक पुराना बयान सुना दिया और उस पर जमकर पलटवार किया। गुड़ामलानी धरने के दौरान हरीश चौधरी ने मंत्री के बिश्नोई के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ऐसा फैसला करेंगे कि कांग्रेस दांतों तले उंगली दबा लेंगी। हरीश चौधरी ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस के किसी भी नेता के दांतों तले उंगली नहीं आई है, लेकिन जनता को इस निर्णय से काफी प्रभावित होना पड़ेगा और अब हरीश चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया के गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। आप भी सुनिए हरीश चौधरी ने क्या कुछ कहा। उसको बालोतरा में जाने के लिए राम जी राजी है मेरे पर, ताजा राम जी पर, के बिश्नोई साहब पर। हम लोग तो कहीं चले जाए, हम लोगों के लिए आर्थिक भार दी। गाड़ी सुबह उठाई जोधपुर से और दिन भर यहाँ घूमकर और शाम को वापस जोधपुर। राजा राम जी को कहो यहाँ से गाड़ी ले जाए अहमदाबाद जाकर आ जाए तो हर रोज 365 दिन गाड़ी में, इनके फर्क नहीं पड़ने वाला। और आम आदमी आम आदमी के जब जरूरत पड़े वो यहाँ से 140 किलोमीटर जाना आना, क्या उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय? जो भी नियम है, जो कानून है, उन नियम और कानून को कुचलना और रौंदना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस दिन जनगणना के संदर्भ में जो इस बार 31 दिसंबर 2025 तय किया गया, उस दिन के बाद में कोई भी राजस्व इकाई के अंदर अदल-बदल नहीं हो सकता। क्या इस देश में संविधान का राज है? क्या इस देश में कानून और नियमों का राज है? ये फैसला हुआ 2 तारीख को। उस दिन इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, और संविधान को कुचला है, कानून और नियमों को कुचला है। और 2 तारीख को रात को अंधेरे में जो इन्होंने कृत्य किया, इतिहास इनको माफ नहीं कर। बातें करने में कुछ भी कर ले, पर जब इतिहास लिखा जाएगा न्याय अन्याय के संदर्भ में, उस दिन इस पूरे प्रकरण को लटके झटके लेते हुए कुछ भी बात कर ले, तो न्याय और अन्याय और सच्चाई के संदर्भ में जब आकलन किया जाएगा। कहने में तो ये बातें करी गई कि मैं ऐसा फैसला करूंगा कि कांग्रेसी
दांतों के बीच में अंगुली। कांग्रेस के नेताओं के दांतों के बीच में अंगुली तो किसी के, पर लोगों के फैसले से पहले पता था। हेमाराम जी चौधरी साहब को पता था, भाई हेमाराम जी का जो अनुभव है जीवन भर का, हेमाराम जी के जहन में ये बात थी। मुझे हेमाराम जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमों में ही नहीं है, कानून में भी कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकार 31 दिसंबर के बाद में इस तरह का काम नहीं कर सकती। आज गलत कानून नियम के विरोध में अगर कोई फैसला करवा कर और दांतों के बीच में अगर अंगुली रखवाना चाहता है, तो क्या दांतों के बीच में अंगुली रहनी चाहिए और नहीं रहनी? ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जो वोटिंग मशीन है उस पर जो अंगुली पड़ती है वही अंगुली, जो वोट देने के लिए अंगुली पड़ती है वही अंगुली है। वो पिपाड़ी जो बोलती है वो पिपाड़ी ही फैसला कर। कहने वाले कहते हैं कि हेमाराम जी चौधरी का राजनीतिक वर्चस्व कम करने के लिए किया। हेमाराम जी चौधरी ने तो पहले से ही तय कर लिया कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले भी कहा था, एक बार तो मैंने जोर जबरदस्ती, 2 बार आप सब लोगों के साथ में मिलकर हेमाराम जी को अपने जोर जबरदस्ती, उस समय सब कह रहे हारना है, तो अपने हारने के लिए भी हेमाराम जी चौधरी साहब को हेमाराम जी की इच्छा के विरोध में अपने चुनाव लड़ा।